हेलो विक्ट्री। जी। एम्प्टी, खोखला। विक्ट्री, फतह, खोखली फतह, मीनिंगलेस। ये इलेक्शन की बात हो रही है, आपने थोड़ा सा देख। अभी टाइम नहीं ना मिलता, आप तफसील से नहीं देख पाते है ना। इसे तफसील से भाई थोड़ा सा देख लिया करें। हेलो विक्ट्री, ठीक है। अब ये पीएमएल नून की विक्ट्री की बात हो रही है, जो क्लीन स्वीप हो रहा है इसकी बाबत बात हो रही है। पीएमएल एंस क्लीन स्वीप, मुकम्मल कामयाबी। क्लीन स्वीप यानी पूरी हर जगह से कामयाबी। इन संडेज बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शन क्या होता है सर? जिमनी इलेक्शन। जिमनी इलेक्शन क्या होता है? अक्सर बाय इलेक्शन भी सुनते हैं, जिमनी इलेक्शन भी सुनते हैं, जो कि आम इलेक्शन से पहले होता है, जब कोई मेंबर जो है उसकी सीट खाली हो जाती है फॉर एनी रीजंस, कोई रिमूव कर दिया जाता है या किसी इवेंचुअलिटी पे, किसी डेथ पे, तो फिर उसके बाद उस सीट पे दोबारा इलेक्शन होते हैं। उसे बोलते हैं जी बाई इलेक्शन, जिमनी इंतखाबात। In Punjab, along with its symbolically significant victory in हरीपुर। ये हरीपुर का जरा ज्यादा डिस्प्यूट बना हुआ है, इसलिए उसको एक सेपरेटली यहाँ बताया गया है कि अलांग, हालांकि उनमें नोशन था उनका कि जी यहाँ हमारा, हम कभी लूज नहीं कर सकते। बहरहाल, is a hardly popular endorsements of its development narratives। अब नून की विक्ट्री को कह रहे हैं कि कोई बड़ी ये इंडोर्समेंट नहीं है, ये एक कोई मकबूलियत के साथ इसकी विक्ट्री नहीं है। तायद करना इंडोर्समेंट होता है, तो सीख करना, हमायत करना। अब इट्स डेवलपमेंट नैरेटिव, जो उसने बयानिया बनाया हुआ है, उसके बयानिया के साथ कोई ये विक्ट्री जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग। विद इट्स मेन राइवल, हाँ, किसके साथ है? जो उसका मेन यानी जो सबसे अहम मुखालिफ है, पीटीआई, लार्जली absent फ्रॉम द लैकलस्टर कंटेस्ट। लैकलस्टर होता है अदम दिलचस्पी वाला, कमजोर, सेवरल मीनिंग है। लैकलस्टर बिहेवियर यानी कि स्लो, सुस्त, अदम दिलचस्पी का शिकार। कंटेस्ट, लैक लस्टर कंटेस्ट मतलब कमजोर कंटेस्ट। इट्स विक्ट्री एट लीस्ट इन पंजाब। अब पंजाब की विक्ट्री को अखबार कैसे क्लब कर रहा है? विच इट हैज डोमिनेटेड फॉर द बेटर पार्ट्स ऑफ द लास्ट 4 डिकेड्स। अब पंजाब में अखबार लिख रहा है कि 4 दहाइयों से जो बेशतर हिस्सा है उस पे नून जो है इसकी डोमिनेशन है, इसका एक किस्म का कब्जा है। वाजे फोरगान कंक्लूजन, फोरगान होता है जी पेशगी नतीजा। पहले से तयशुदा होना, जिसका पता होना कि ये पहले से ही ऐसा ही रिजल्ट आएगा, ऐसा ही नतीजा होगा। What was surprising, however, is that the party still felt compelled to deploy the state machinery।
हैरान कुन अखबार ये लिख रहा है कि बात ये थी कि ये सारा कुछ होने के बावजूद, यानी मेजर पोर्शन यहाँ की पॉपुलैरिटी के बावजूद क्या है कि डिप्लॉय करना पड़ा, लगाना पड़ा, तैनात करना पड़ा, साफबंदी करनी पड़ी द स्टेट मशीनरी। तो क्या थी? नॉन कंपेल्ड थी, फोर्स थी, मजबूर थी कि स्टेट मशीनरी को लगाया जाए, तैनात किया जाए। टू अलेजिडली मैनिपुलेट रिजल्ट फॉर inflating its vote in many constituencies। मैनिपुलेशन होता है जी साजबाज करना, हेरा फेरी करना, यानी कंट्रोल भी करना, केस के रिजल्ट को कंट्रोल करने के लिए और ज्यादा दिखाने के लिए। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटिंग, इन्फ्लेटिंग होता है भरा हुआ या ज्यादा, ज्यादा तादाद में बढ़ाना या दिखाना। इट्स वोट इन मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है हल्का इंतखाब, कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक एरिया, यहां से कोई एमपीए, एमएनए या कोई और जो मेंबर है इलेक्ट होता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हल्का इंतखाब या इंतखाबी हल्का। द नॉन विक्ट्री इज रियल। अब यहां दूसरी तरफ अखबार कहते हैं हां अगर रियल है, ये रियल है, असल है, बट द मेथड allegedly employed to construct a narrative of reclaimed popularity makes its questionable। और जो तरीकाकार है इसकी पॉपुलैरिटी का, ये काबिल एतराज है, क्वेश्चनेबल है। even if it does not totally discredits this success। A victory that requires the absence of credible opponents। अब वजह क्या है कि जिसमें कोई क्रेडिबल, काबिल भरोसा अपोनेंट ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, उस विक्ट्री को विक्ट्री नहीं माना जाएगा। फ्रॉम द कंटेस्ट एंड सस्पेक्ट वोटिंग प्रोसेस इज विदाउट सब्सटेंस। तो जो तरीकाकार है वोटिंग का, विदाउट सब्सटेंस, क्या है? बगैर किसी अहमियत के है।